Unlock your success with Learn and Grow Better channel. Hello my dear students, how are you all? Welcome back to our channel. Kindly show your love. Please like, share and subscribe the channel. Don't forget to hit the bell icon so that you never miss any video. So as you already know, previous sessions में हमने चैप्टर 1 क्लास 10 केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस के शॉर्ट क्वेश्चन आंसर डिस्कस किए थे. तो हमने हर क्वेश्चन के थ्रू चैप्टर की डिटेल कवरिंग करी थी और उस क्वेश्चन को किस तरीके से अप्लाई किया जाता है ये सब कुछ हमने सीखा था. सो बिल्कुल उसी फॉर्मेट में हम अपना चैप्टर 2 आज की क्लास में स्टार्ट करेंगे. सो चैप्टर 2 है एसिड बेसिस एंड सॉल्ट्स. तो इसके भी हम शॉर्ट क्वेश्चन आंसर डिस्कस करेंगे. शॉर्ट क्वेश्चन आंसर बेसिकली आपकी हेल्प करेंगे कि चैप्टर में क्या क्या है उसे समझने के लिए, और साथ ही साथ आप किस तरीके से क्वेश्चंस को अप्लाई कर सकते हैं, आंसर्स कैसे लिख सकते हैं, ये सब कुछ जो है आपकी वीडियो के थ्रू इजीली कवर आउट होगा. सो आर यू रेडी टू गो? लेट्स गेट स्टार्टेड. नंबर 4 इज व्हाट इज द रोल ऑफ टूथपेस्ट इन प्रिवेंटिंग कैविटीज. कैविटीज को, टूथ डिके को प्रिवेंट करने के लिए हम टूथपेस्ट का यूज़ करते हैं. अब टूथपेस्ट जो है कैसे प्रिवेंट करता है ये हमें अपने आंसर में लिखना है. तो आपको ध्यान रखना है हमारे दांतों का खराब होना कब स्टार्ट होता है, जब हमारे माउथ का पीएच जो है 5.5 से लोअर देन हो जाता है. अब पीएच 5.5 से लोअर देन होना इसका क्या मतलब है, तो थोड़ा सा कॉन्सेप्ट को यहाँ पर समझना है. सोरेनसन जो है वो साइंटिस्ट का नाम था जिन्होंने पीएच स्केल बनाया था. इस स्केल के थ्रू हम इजीली बता सकते हैं कि कोई भी सब्सटेंस एसिडिक है या बेसिक है या न्यूट्रल है, और साथ ही साथ उसकी पीएच वैल्यू से हम ये भी बता सकते हैं वेदर द पर्टिकुलर सब्सटेंस इज एसिडिक, स्ट्रॉन्ग एसिडिक, वीक एसिड, या स्ट्रॉन्ग बेसिक इन नेचर या वीक बेसिक इन नेचर. तो ये सारी चीज़ें हमें पीएच वैल्यू से इजीली पता चल जाती है. अब जब लोअर देन 5.5 हमारे माउथ का पीएच हो जाता है तब हमारे दांत खराब होने स्टार्ट हो जाते हैं. अब हमारे दांतों में जो हमारे दांत है वो क्या होते हैं, हार्डेस्ट मटेरियल से बने होते हैं, और उस हार्डेस्ट मटेरियल का नाम क्या है, इनेमल. और ये इनेमल जो है वो हार्डेस्ट पार्ट होता है बॉडी का. ये जो हार्डेस्ट सब्सटेंस है जिसे हम इनेमल बोल रहे हैं ये वाटर के साथ रिएक्ट कर कर वाटर में डिसॉल्व नहीं होता, बट ये क्या होता है, कोरोड होता है, यानी कि वीक होता चला जाएगा, जिसकी वजह से हमारे दांतों में खराबी आ जाएगी, हमारे दांत सड़ जाएंगे. तो इसे ही हम कहते हैं करोड होना. और ये पॉसिबल कब है, जब माउथ का पीएच लेस देन 5.5 हो जाता है तब हमारा हार्डेस्ट मटेरियल जो है बॉडी का वो क्या होना शुरू हो जाता है, यस, करोड होना शुरू हो जाता है, यानी कि खराब होना शुरू हो जाता है. और ये कब होता है, जब हमारे मुंह में एसिड अटैक होता है. अब मुंह में एसिड अटैक कौन करेगा, बैक्टीरिया, क्योंकि जब हम खाना खाते हैं तो हमारा खाना जो है दांतों द्वारा छोटे छोटे पीसेस में कन्वर्ट होता है. तो जब हमारे फूड पार्टिकल्स में से बहुत छोटे छोटे पीसेस अगर हमारे दांतों में रह जाते हैं तो बैक्टीरिया क्या करते हैं, उन्हें कंज्यूम करने के लिए, उन्हें डिग्रेड करने के लिए एसिड को रिलीज करते हैं ताकि उसे वो कंज्यूम कर पाए. और इस वजह से जितने भी फूड पार्टिकल्स होते हैं, डिग्रेडेड फूड पार्टिकल्स एंड द शुगर रिमेनिंग इन द माउथ आफ्टर ईटिंग, इसकी वजह से हमारा पीएच जो है 5.5 से कम हो जाता है हमारे माउथ में. अब एसिडिक सब्सटेंस हमारे मुंह में है, एसिडिक लेवल जो है वो हमारे माउथ में अगर होगा तो उसे हमें क्या करना है, न्यूट्रलाइज करना है, क्योंकि उस एसिड की वजह से हार्डेस्ट सब्सटेंस इनेमल जो है वो खराब होता चला जा रहा है, जिसकी वजह से ओरल प्रॉब्लम्स क्रिएट हो जाएंगी. तो उसे प्रिवेंट करने के लिए हम टाइम टू टाइम जो है ब्रशिंग करते हैं, टूथपेस्ट का यूज़ करते हैं, क्योंकि टूथपेस्ट जो है उसके अंदर बेसिक नेचर होता है, बेसिक सब्सटेंस होता है. तो अब दोबारा से यही चीज़ ध्यान रखनी है, व्हेन एसिड एंड बेस रिएक्ट विथ ईच अदर दे न्यूट्रलाइजेस, वो क्या करते हैं, एक दूसरे के इफेक्ट को कम कर देते हैं. तो यूजिंग टूथपेस्ट विच इज़ जनरली बेसिक फॉर क्लीनिंग द टीथ कैन न्यूट्रलाइज द एक्सेस एसिड एंड प्रिवेंट द टूथ डिके. यही हमारा मेन कंपोनेंट है टूथपेस्ट का, कि वो बेसिक इन नेचर होता है, जिसकी वजह से हमारे माउथ की एसिडिटी को कम किया जा सकता है,
न्यूट्रलाइज किया जाता है, जिसकी वजह से हम टूथ डिके से हम अपने माउथ को प्रिवेंट कर सकते हैं। Till then, take care. Thanks for watching and please subscribe the channel. Don't forget to hit the bell icon.